नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। आज हम लोग पॉलिटी सेक्शन से 7 लॉन्ग क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमारा आधार क्या रहा है? 67 बीपीएससी और 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी के प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखकर हम पेपर सेट करने वाले की सोच को समझने की कोशिश किए हैं और उसी आधार पे 70वीं बीपीएससी के लिए 7 संभावित लॉन्ग प्रश्न आपके लिए लाए हैं। अब हमारा 67 और को लेने के पीछे क्या मतलब रीजन था? तो देखिए, 67 जब बीपीएससी हुआ था उसमें विवाद हुआ था। उसके बाद आयोग ने अपने सारे पैनल को ना चेंज कर दिया था, क्वेश्चन सेटर वाले मतलब जो क्वेश्चन सेट करते थे इनका। तो उसके बाद से नए जब पैनल इनका बना था, उसके बाद से ही देखिएगा वही लोग 67 के बाद 68 को भी सेट किए, 69 को भी सेट किए। अब इन प्रश्नों के आधार पे हमने उनके माइंड को रीड करने का प्रयास किया और प्रश्नों को काफ़ी विश्लेषण किया। उसके आधार पर हम आपके लिए मुख्य अर्थात मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 प्रश्न को लाए हैं। यदि आपने पहले से तैयारी कर रखा है तो कोई बात नहीं, बट इन प्रश्नों को आप जरूर देखें, यह आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 मिनट प्रश्नों का विश्लेषण। आप डायरेक्ट प्रश्न के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे नहीं तो प्रश्न देखने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। एक बार आप ट्रेंड को मतलब प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझ लीजिए, फिर आपकी ना आगे की भी तैयारी अर्थात यूपीएससी की भी यदि आप तैयारी करेंगे ना, तो ये तरीका यदि आपको पता चल गया तो आपके लिए एग्ज़ाम काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, 7 लॉन्ग संभावित प्रश्न को देखेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं 67 और 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी। अब देखिए, पिछले 3 वर्षों के प्रश्नों में ना कुछ विशेष प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से सामने आई है। कौन सा? तो चलिए देखते हैं। संवैधानिक संस्थानों पर आधारित प्रश्न प्रमुखता से पूछा गया है। सेकेंड, आप देखिएगा, संघवाद और केंद्र राज्य संबंध पर निरंतर फोकस रहा है बीपीएससी आयोग का। तीसरा, अधिकतर प्रश्नों में बिहार का संदर्भ अपेक्षित रहा है, वे शामिल करते आए हैं। चौथा, प्रश्नों की प्रकृति ना आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक रही है। मैं इसको अभी समझा रहा हूं, 1 मिनट में आप इसको समझिएगा। अब देखिए, मतलब बीपीएससी पॉलिटिक्स के प्रश्नों का जो मतलब सेट करती है, उसके लिए इसका मापदंड क्या है, पहले हम इसको आपको चंद शब्दों में मैं इसे समझाता हूं। तो देखिए, पिछले 3 वर्षों में जो प्रश्न पूछा गया है, तो आप देखेंगे 4 प्रमुख विषय वर्गों पर केंद्रित है इनका। आप देखेंगे संवैधानिक संस्थाओं, संघवाद, सामाजिक राजनीतिक आयाम और स्थानीय शासन। क्यों इन 4 प्रमुख विषय पर ही क्यों उनका मतलब ध्यान है? इसके पीछे रीजन क्या है पता है आपको? क्योंकि यह विषय भारतीय लोकतंत्र की मूल आत्मा है। इनमें इससे परीक्षा आयोग जो मतलब बीपीएससी जो आयोग है, वह आपको जांचना चाहता है, आपको चेक करना चाहता है कि अभ्यर्थी जो है शासन व्यवस्था, संस्थानों की भूमिका और सामाजिक यथार्थ को ना कितनी गंभीरता से लेता है और कितनी गंभीरता से उसे समझता है। इन 4 टॉपिकों से वो आपको जांचने का मतलब प्रयास किया है, अर्थात आगे भी करेगा। तो देखिए, हम देखते हैं कैसे कैसे मतलब प्रश्न है। मैं एक आपको ना उसका कीवर्ड यहाँ पे जोड़ दिया हूँ, बस पूरा प्रश्न मैंने नहीं लिखा है। यदि आप प्रश्न को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए, संवैधानिक संस्थाओं से उन्होंने किस किस तरीके का प्रश्न पूछा है। एक, संसद से रिलेटेड आप प्रश्न को देखिएगा जाकर, 67, 68 और 69 को न्यायपालिका से रिलेटेड था, चुनाव आयोग से रिलेटेड था। संघवाद और केंद्र राज्य संबंध से आप देखेंगे तो सहकारी संघवाद से, राज्यपाल से, क्षेत्रीय परिषद से संबंधित। सामाजिक राजनीतिक आयाम से आप देखेंगे जाति व्यवस्था से, क्षेत्रीय दल से, गठबंधन राजनीति से। मतलब इन टॉपिकों से उन्होंने प्रश्न को मतलब बनाया है, मतलब इनको जोड़कर। अब देखिए, स्थानीय शासन से क्या, पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं। अब देखिए, हमने पूरा प्रश्न को यहाँ नहीं लिखा कि उसे लिखना ना काफ़ी लेंदी हो जाता, तो मैं सिर्फ उसका कीवर्ड लिख दिया हूँ। आप इसको प्रश्न को मिलान करने का आपको टाइम तो नहीं है, लेकिन आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिएगा, हमने इसको बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषण किया है। इन 4 टॉपिकों पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्नों की संरचना, अब इसको समझिए। प्रश्नों की संरचना क्या होता है? बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न अधिकतर विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक स्वरूप के होते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी की गहराई से सोचने की क्षमता की जांच करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, आयोग रटने वाली जानकारी आपसे नहीं चाहता, बल्कि आपकी सोचने, तुलना करने और समाधान सुझाने की क्षमता आपकी होनी चाहिए, और इसी को आपको ना परखने का काम करता है, ताकि आप एक सक्षम, संवेदनशील और विवेकशील प्रशासक बने।
और वह कैसे समझेगा? इन प्रश्नों के माध्यम से। सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर नहीं, आपकी वह चेक मेंस की एग्जाम से ही शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की प्रवृत्ति आलोचनात्मक तरीके का होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। लक्षण क्या होता है? विश्लेषणात्मक, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रकाश डाले विश्लेषण कीजिए। तुलनात्मक, जैसे तुलना कीजिए। पूर्व पश्चात विश्लेषण, ब्रिटिश समकक्ष से भिन्न। इस तरीके के प्रश्न वो आपके लिए ना सेट करते हैं और इसके माध्यम से ना आपकी जो योग्यता, आपकी क्षमता होता है ना, देखने का प्रयास करते हैं। हम इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए तीसरा, देखिएगा आप करंट अफेयर से मतलब क्यों जोड़ते हैं पॉलिटी के प्रश्नों को। तो देखिए, हम एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है। तो देखिए, हमारे संवैधानिक घटनाएं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बीपीएससी प्रश्नों में बार बार आप देखेंगे परिलक्षित होता है, जो समसामयिक समझ की मांग करते हैं। क्यों समसामयिक समझ की मांग करते हैं? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी को न केवल किताबों का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश की ना उसे समझ भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समसामयिक मुद्दों से जो आंसर जुड़ा होता है ना, वह दर्शाता है कि आपकी समझ कितनी है। मतलब जो छात्र है उसका समाज से मतलब कितना जुड़ा हुआ, मतलब एक प्रकार से उसकी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उसकी समझ है। इसलिए जैसे एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, जैसे 129वां संविधान संशोधन। आप देखिएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव, इस तरीके से प्रश्न वो बनाएंगे, इस तरीके के गंभीर विषय को। सुप्रीम कोर्ट का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन हो गया, जैसे न्यायिक सक्रियता, राज्यपाल की भूमिका से रिलेटेड, वो प्रश्न को बराबर बनाते रहे हैं और बनाएंगे आगे भी। लोकसभा चुनाव से देख लीजिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ये सब ना चर्चा का विषय रहता है। तो इन सब चीज़ों पे ना प्रश्न वो बना करना आपकी ना एक प्रकार से समझ की ना वो जांच करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बिहार विशेष संदर्भ में देखिएगा प्रश्नों का जुड़ाव, इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं 1 मिनट में, फिर हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, बीपीएससी के प्रश्नों में अक्सर बिहार से संबंधित उदाहरण संदर्भ अपेक्षित रहते हैं, जो उत्तर को अधिक क्षेत्रीय और व्यवहारिक बनाते हैं। क्यों? अब देखिए, बिहार से क्यों? क्योंकि आप यह न देखेंगे कि यह एक न राज्य सेवा है, मतलब बीपीएससी एक राज्य सेवा आयोग है, इसलिए बिहार के संदर्भों में आप देखिएगा कि उत्तर अधिक व्यवहारिक और यथार्थपूर्ण और उपयोगी बनता है। यदि आप बिहार के संदर्भों को देकर आंसर लिखेंगे तो आपको अंक भी ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि यह दिखाता है कि अभ्यर्थी स्थानीय समस्याओं को पहचानता और समझता है कि नहीं। इसीलिए आप आंसर जब लिखेंगे तो बिहार की चीज़ों को ना आप उसमें जोड़ने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि उससे आपकी स्थानीय समझ का ना वो परीक्षण करते हैं। आपको लगता होगा कुछ भी आंसर लिख दें, नहीं, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी तैयारी ना एक इस लेवल तक पहुंच जाएगा जहां से ना आप टॉप 10 क्या टॉप 5 में भी आ सकते हैं, टॉपर भी बन सकते हैं अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो। अब देखिए, प्रश्नों की अपेक्षा बिहार से कैसा है, इसको समझिए पहले। बिहार में सहकारी संघवाद, देखिए केंद्र राज्य संबंधों में असंतुलन, उदाहरण मैं आपको बता दिया हूँ। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था से संबंध, देखिए स्थानीय शासन की चुनौतियाँ। बिहार के चुनावी अनुभव, देखिए एक प्रश्न आया था टीएन सेशन के बारे में कि सेशन युग पूर्व और पश्चात का विश्लेषण। आप प्रश्न को जाकर देखिएगा, 2 साल का 68 69 का ही देखिएगा, और दोनों प्रश्नों में कभी आया है टीएन सेशन से रिलेट करके। तो बिहार को उन्होंने जोड़ने का मतलब काम करते हैं। आपका कोई भी आंसर हो बिहार का, जरूर उसमें थोड़ा बहुत जोड़ने का प्रयास करिए, तब आपका आंसर ना बहुत अच्छा माना जाएगा। अब देखिए, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, बीपीएससी उत्तर में संभावित मतलब बीपीएससी उत्तर में संविधान के प्रावधानों के साथ साथ उनकी व्यवहारिक व्याख्या और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ना भी आवश्यक मानती है, आपसे यह अपेक्षा करती है। क्यों? क्योंकि संविधान का ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, उनका असली मूल्य ना व्यवहार में दिखता है, और वह आप समझते हैं कि नहीं। और बीपीएससी आयोग यह देखना चाहता है कि आप कानूनी प्रावधानों को वास्तविक जीवन से कैसे जोड़ते हैं, क्या आप उन्हें व्यवहारिक निर्णय में ढाल सकते हैं कि नहीं, आप में वह योग्यता है कि नहीं, कि सिर्फ रटंतु पद्धति को अपनाकर आप सिर्फ एक ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो यह चीज़ आपका ना एक प्रकार से व्यापक रूप से परीक्षण करते हैं। चलिए, स्टेट पीसीएस में तो आप मान भी ले सकते हैं कि थोड़ा सा रट के बन जाएंगे, बट यूपीएससी का जब आप एग्जाम देंगे तो यह तरीका ना नहीं चलेगा। इसीलिए ना आप न किसी भी चीज़ को ना व्यवहारिक तरीके से कितना समझ है, इसका मतलब एक प्रकार से आपको समझ होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद से। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ, जो हमारा आज का ना एक प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की संख्या 7 है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न से, आप इसे जरूर से करेंगे। तो देखिए, 70वीं बीपीएससी मेंस अप्रैल 2025 में मतलब होना है, इसके लिए संभावित प्रश्न 7 है। अब देखिए, अप्रैल शायद 25 तारीख से एग्जाम है आप लोगों का। तो देखिए, पहला प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे जरूर करिएगा। देखिए,
लोकतंत्र की रक्षा में राज्यपाल की भूमिका विवादों से परी होनी चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न आप जरूर कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे जरूर कर जाएंगे आप प्रश्न को देखेंगे तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए सेकंड प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दोस्तों सेकंड प्रश्न देखने के पहले मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ लोग हो सकता है बोलने के बाद भी नहीं करेंगे, बट आप करने का प्रयास जरूर कीजिएगा हमारा चैनल, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और ऐसी तरीके की जानकारी आपके लिए लाऊं जिससे आपकी तैयारी ना एक प्रकार से जो तैयारी का लेवल है काफ़ी मतलब अच्छा हो जाए आपका। तो चलिए सेकंड प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि उसकी उत्तरदायित्व भी उतनी ही आवश्यक है। न्यायिक जवाबदेही बनाम न्यायिक स्वतंत्रता पर विमर्श कीजिए। यह प्रश्न भी आपके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप भले ही इस टॉपिक को तैयार किए होंगे, लेकिन मैं जिस संदर्भ में आपको प्रश्न बता रहा हूं, ये इतनी गहन विश्लेषण के बाद मैंने आपके लिए प्रश्न बनाया है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस प्रश्नों को जरूर कर जाएंगे और जब आपको एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न दिखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो सेकंड प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी जरूर करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए हमने आपके लिए बनाया है। भारत में चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। क्या एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा? विश्लेषण कीजिए। देखिए यह टॉपिक ना लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है, आपकी एस्से के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस प्रश्न को ना कहीं तो आना ही है, मतलब आप इसे जरूर करेंगे। और पॉलिटी में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप इसे जरूर करेंगे। इस प्रश्न का फायदा आपको मिलेगा। चलिए फोर्थ नंबर का प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्माता संविधान को जीवंत दस्तावेज मानते थे। भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया की प्रकृति, सीमा और इसके प्रभाव का विवेचन कीजिए। इस प्रश्न को भी आप जरूर करेंगे। आपको भले ही टाइम नहीं मिल रहा हो, बट टाइम निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखेंगे पूरे अच्छे तरीके से और आप एक अपनी गहरी समझ विकसित करेंगे, क्योंकि 25 दिन भी बहुत होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप सही तरीके से करेंगे ना तो 25 दिन में जो आप पढ़ेंगे ना, जो 6 महीना में कोई नहीं पढ़ा होगा, मतलब 6 महीना इक्वल टू 25 दिन। बट आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको लक्ष्य मतलब पता होना चाहिए, जाना कहाँ है, तब आप इसको ना बहुत जल्द मतलब कम समय में भी कर सकते हैं। तो चौथा प्रश्न भी आपके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जरूर करेंगे आप। पांचवा प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? बिहार के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 99% स्टूडेंट तो जानते ही नहीं है कि पढ़ना कैसा है, बस वो किताब लेंगे, पढ़ना है तो पढ़ना है। जैसे कोई भी एक बुक्स निकाल लिए, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा और किसी की भी आलोचना नहीं करूंगा, कोई भी एक बुक लेंगे, पैसा लगा दिए हैं, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है। पढ़ने का यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका नीचे स्तर का एग्जाम हो, आपको एग्जाम उस सब्जेक्ट में क्या नहीं पढ़ना है, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए क्या आपको नहीं पढ़ना है, यह जानना बेहद जरूरी है। यह नहीं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और उस एग्जाम का डिमांड क्या है, यह जान गए तो आपके लिए एग्जाम ना काफ़ी आसान हो जाएगा। और किसी भी मेंस एग्जाम को निकालने के लिए ना 3 महीना पर्याप्त होता है। 3 महीना में तो आप इस तरीके से तैयारी कर लेंगे कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल लेंगे। तरीका बेहतर पता होना चाहिए आपको। तो पांचवा प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि मेरे साथ कोई 6 महीना रहकर तैयारी कर ले तो मैं उसे 1 से 10 के बीच में रैंक दिलवा सकता हूँ और 71 में मेरा प्रयास रहेगा कि टॉप 100 में मैं अपने स्टूडेंट को, मतलब बहुत ज़्यादा, कहने का अर्थ है कि मैं बहुत सारी संख्या में अपने स्टूडेंट को मैं पास करवा पाऊँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम में मेरे को टाइम बहुत कम मिला है, बट इस कम टाइम में भी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा योगदान करना चाहता हूँ। तो चलिए 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए 6 नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 प्रश्न तो हमने आपको बता दिया, इसको जरूर करिएगा। 5 नंबर का आप देख लीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर का जो प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, भारत में राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक संरचना को मजबूत करना क्यों आवश्यक है? चुनाव आयोग और विधायी उपायों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, इसको जरूर करिएगा। अब देखिए इससे पहले आप बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे, लेकिन इसको कर जाइए। कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 घंटा खर्च करेंगे तो हो जाएगा। 7 नंबर का टॉपिक आप देखिए। चलिए आपके लिए भी यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन की सफलता उसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता पर निर्भर करती है।
पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं के संदर्भ में वर्तमान चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। इसको भी आप जरूर करेंगे। मतलब 7 प्रश्न आपके लाइफ के लिए हो सकता है ना गेम चेंजर साबित हो जाए, इस चीज़ को याद रखिएगा। जितना भी आप टॉपिक किए हों 7 टॉपिक जरूर कीजिए। और मैं नए स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि मैंने जितना प्रश्न का एनालिसिस किया है, शॉर्ट या लॉन्ग, आप उतना पहले कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि किस्मत ने आपका साथ दिया तो जो साल भर 2 साल से भी तैयारी कर रहा है ना, आप उससे आगे निकल जाएंगे, यह हमारा विश्वास है। तो आप इसको जरूर करें। इतना कर लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट आपके दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट होगा उसे कीजिएगा। लेकिन आप अभी हमारे दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए सब्जेक्ट को 3 पार्ट में बांटिए। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंट और उसके बाद साधारण। तो पढ़ने का तरीका में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को किया जाता है, उसके बाद जो कम महत्वपूर्ण है उसको किया जाता है और फिर उसके बाद साधारण को किया जाता है। बट यहाँ पढ़ने का क्या तरीका है कि शुरू से स्टार्ट करो, अंत तक जाओ। यह कदापि आपकी जो रणनीति है ना अच्छी नहीं है, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए ना एक सही रणनीति भी होना जरूरी है। क्योंकि सिकंदर के पहले भी बहुत सारा राजा हुआ था, लेकिन सिकंदर को ही क्यों कहा गया कि जो जीता वही सिकंदर? क्योंकि सिकंदर ने कुछ खास रणनीतियों का पालन किया। आप भी उस रणनीति को पालन कीजिए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि भीड़ से आगे निकल कर ना चाणक्य की तरह एक अशोक का निर्माण करिए। एक आप अशोक बनिए, जो हमारे एक प्रकार से मध्यकालीन प्राचीन काल में जो एक शासक था अशोक, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। तो आप लोग उस तरीके से अपने को बनाने का प्रयास करिए, और जैसी भी परिस्थितियां हो आप निखरने का प्रयास करिए। लेकिन कैसे होगा? आप चीज़ों को समझेंगे तब। बट आपके पास टाइम नहीं होता है प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझने का। आपको किसी ने भी दे दिया नोट्स पढ़ लो, चलो भाई पढ़ लेते हैं। आप प्रश्न को समझिए। प्रश्न आपका सबसे बड़ा गुरु है। प्रश्न से बड़ा कोई भी गुरु नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है। प्रश्न जो आपको देगा ना वह कोई नहीं देगा। यह समय है साइंटिफिक युग, और इस समय ना आप तभी मानिए जब उसको जानिए, तर्क की कसौटी पर कसिए, तब आप अपना अगला स्टेप निकालिए। प्राचीन काल में होता था कि भैया पहले आप मान लो फिर जानो, बट आज का समय है पहले जान लो तर्क की कसौटी पे और साइंटिफिक नज़रिए से, फिर उसको पालन करें। तो दोस्तों, आप हमारे बताए हुए मार्ग पर 20-25 दिन चलने का प्रयास करिए। वैसे पहले से आप जैसे भी चलते हों, आपके लिए वह अच्छा ही रास्ता रहा होगा, लेकिन आप इतना जरूर करिए। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा। जो अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या जो भी बचा हो साइंस टेक, उसका लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके लिए लाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं सब का आंसर या तो मैं करा दूंगा, और यदि संभव नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम पे आंसर के रूप में डाल दूंगा, इसे शॉर्ट फॉर्म के रूप में। आप एक नज़र जरूर देखेंगे और यह आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब तो कर ही लो भाई, क्या होता है। चलिए, थैंक यू।